हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 1 के प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 3 से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो सवाल नंबर 3 है वह कहता है कि निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि GX PX का क्या हो, एक गुणनखंड हो। तो हमने इसके पहले वीडियो में गुणनखंड के बारे में अच्छे से चर्चा किया था। हमने आपको यह बताया था कि किसी भी बहुपद का गुणनखंड कोई भी संख्या तब होती है जब उसका शेषफल कितना होता है, 0 होता है। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को लेना है। यहां पर हमें यह मानना है कि जो इसका शेषफल प्रमेय हम लगाएंगे और इसके शेषफल को हम कितना मानेंगे, 0 मानेंगे, क्योंकि किसी भी बहुपद का कोई संख्या तब गुणनखंड होती है जब उसका शेषफल कितना होता है, 0 होता है। तो आइए देखते हैं, यहां पे दिया है GX और PX का मान दिया है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। तो ये आपका हो जाएगा शेषफल प्रमेय से। और शेषफल प्रमेय आपकी क्या कहती है? शेषफल प्रमेय ये कहती है कि जिसका आपको भाग देना है उसमें हम क्या करते हैं, इस बीच वाले चिन्ह को भूल करके बराबर लिखते हैं। बराबर लिखने के बाद इसके बाद 1 लिखा है तो यहां पे चिन्ह बदल के अगर प्लस का 1 है तो माइनस का 1 लिख लेंगे, माइनस का 1 होता तो प्लस का 1 लिखते। तो यहां से हमारा x की वैल्यू कितनी आई है, x बराबर माइनस का 1। अब हम करते क्या है अगले स्टेप में कि जो हमारा मान दिया है px, उसमें जहां जहां x होगा उस px में जहां जहां x होगा उसके जगह पे हमें x के इस मान को रखना है। तो यहां पे देखिए x का मान कितना है, -1 रख लिया। x का मान कितना है, -1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया। -a इंटू -1 और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से हमने रख लिया। अब यहां पे देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि चूंकि GX जो है PX का गुणनखंड है, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि इसका जो शेषफल है, इसका जो मान है वह किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्योंकि किसी भी गुणनखंड का कोई भी गुणनखंड किसी बहुपद का तब होता है जब उसका शेषफल 0 होता है। तो हम इसके जगह पर हम कितना मान रख लेंगे, 0 रख लेंगे और इसको हल कर देंगे। हम -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -a का गुना -1 में होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, माइनस का गुना माइनस में होगा तो प्लस और a का गुना 1 में होगा तो a ही होगा और प्लस का कितना है 2। तो यहाँ 1 और 2 मिलकर के कितना हो जाएंगे 3। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस a। हमें तो a का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ से a का मान कितना आ रहा है, 3 को इधर अगर भेजा जाए तो a यहाँ प्लस का है, 3 को अगर इधर भेज दें तो 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -3। तो 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहां से हमारी a की जो वैल्यू है, a बराबर कितना आ गया -3। इस प्रकार से हम किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 का जो पहला पार्ट था वह क्या होता है, कंप्लीट होता है। आपका अगला सवाल है जो सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, उसमें GX की वैल्यू x -1 दिया है और PX की वैल्यू ax² - 5x + 3 दिया हुआ है। तो इसको भी हम पिछले मेथड से ही लगाएंगे। एक आपको सजेशन है कि यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक अपना सारा ध्यान केंद्रित करके इस वीडियो पर लगाइए और यह वीडियो देखने के पश्चात आप इस सवाल को अपने बुक से लेकर के अपने से करने का प्रयास कीजिए और आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा और सारे सवाल आपके लिए मक्खन हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे, शेषफल प्रमेय। तो यहां लिखेंगे कि शेषफल प्रमेय द्वारा। तो शेषफल प्रमेय द्वारा या शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय ये कहती है कि जिसका हमें भाग देना है उसके बीच के चिन्ह को भूलकर बराबर लिखते हैं। माइनस का 1 है तो प्लस का 1, प्लस का 1 रहता तो माइनस का 1। तो यहां से x बराबर कितना आया 1। अब ये जो आपका px दिया हुआ है, इस px में जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पे x के जगह पे x के इस मान को आपको रखना है। आइए रखते हैं। तो यहां आपका दिया है 1 बराबर a
x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 5, x का मान 1 है तो इंटू में 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 3। सवाल में कहता है कि यह जो px है gx का क्या है गुणनखंड है, तो गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल कितना होता है 0 होता है। तो p1 का मान आपका हो जाएगा 0 और a इसका मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और a में 1 का गुणा होगा तो a ही होगा, 5 में 1 का गुणा होगा तो 5 ही होगा और प्लस का कितना है 3। तो यहां से 0 बराबर a माइनस 5 प्लस 3 है, 5 माइनस का 3 प्लस का, प्लस और माइनस घटते हैं तो यहां से 5 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़े का चिन्ह 5 का चिन्ह क्या है माइनस है तो इसलिए माइनस में आएगा। अब 2 को इधर भेजेंगे हम तो यहां आपका a बचेगा, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो 2 बराबर a कह ले चाहे a बराबर 2 कह ले। तो यहां से a का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट होता है। इसका देखिए जो तीसरा पार्ट है उसमें gx का मान और px का मान दिया है, इसमें भी हम लगाएंगे शेषफल प्रमेय। तो ये आपका हो जाएगा शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय ये कहती है कि जिसका भाग देना है उसके बीच वाले चिन्ह को भूल करके बराबर लगाएंगे। प्लस का 2 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चिन्ह बदल के माइनस का 2। तो यहाँ से आपका x का मान आ चुका। अब यहाँ पे जो आपका px दिया हुआ है उस px में जहां जहां आपका x दिखेगा वहां पे हम क्या करेंगे x बराबर कितना रखना है माइनस का 2। आइए रखते हैं तो यहाँ से p माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह पे माइनस का 2 रखना है तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 6 इंटू माइनस 2, क्योंकि x का मान माइनस 2 प्लस का कितना हो जाएगा a। अब इसको जोड़ घटा देते हैं। देखिए और सवाल में कहता है कि px gx का गुणनखंड है, अतः इसका शेषफल कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको 0 बना लेंगे और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस 6 दूना की कितना होगा 12 और प्लस का हो जाएगा a और 4 दूना यहाँ से कितना होगा 8 और माइनस का 12 प्लस का a। अब यहाँ से 8 में से 12 निकलेगा, इधर 0 है, 8 में से 12 निकलेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का a। माइनस का 4 जब इधर आएगा, माइनस का 4 जब इस साइड में आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 4 बराबर कितना हो जाएगा a। अगर हम इसको देखें 4 बराबर a कहें चाहे a बराबर 4, बात क्या है बराबर है। तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अगले क्रम में आपका चौथा सवाल कहता है कि यदि GT PT का एक गुणनखंड हो तो T का मान याद कीजिए, वही कंसेप्ट वही सवाल कि GT PT का क्या है गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड है तो इसका शेषफल कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे शेषफल प्रमेय लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं शेषफल प्रमेय। यहाँ पे a का मान हमको ज्ञात करना है तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा। शेषफल प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे तो शेषफल प्रमेय यही कहती है कि जिसका भाग देना है उसका चिन्ह भूल करके हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगर माइनस में संख्या है तो प्लस की संख्या, अगर प्लस की संख्या रहती यहाँ प्लस का 3 रहता तो माइनस का 3 होता, माइनस का 3 है इसलिए प्लस का 3। यानी t का मान हमें PT में, अब इस PT में जहां जहां t दिखेगा वहां वहां t का मान हम कितना रखेंगे, वहां वहां t का मान हम कितना रखेंगे 3। तो ये t का स्क्वायर है प्लस 2at है और माइनस का 2a है और प्लस का कितना है 3 है। जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां t बराबर हम कितना रखेंगे 3। तो यहां से p 3 हो जाएगा इक्वल टू t का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू t का मान कितना है 3 है माइनस 2a और प्लस का कितना है 3 है। हल कर देते हैं। और दूसरा चीज कह रहा है कि GT जो है PT का क्या है गुणनखंड है। तो गुणनखंड अगर होता है तो उसको हम कितने के बराबर कर लेते हैं शेषफल को 0 के बराबर। तो ये आपका शेषफल कितना हो जाएगा 0। 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 3 गुना के कितना होगा 6 और साथ में a और माइनस का आपका है 2a और प्लस का कितना है 3 है। 9 और 3 प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, इधर बराबर 0 है तो 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12 और देखिए यहाँ पे 6a में से 2a निकलेगा तो प्लस का बचेगा कितना 4a। अब 12 को अगर हम इधर भेजें तो 12 को इधर जब भेजा जाएगा तो इधर 12 आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 4a। अब यहाँ से हमें केवल a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 4 को इधर भेजना होगा तो यहाँ पे a बचेगा, 4 को अगर इधर भेजेंगे
तो यहाँ पे आपका है -12 और 4a के साथ किस में है, गुणा में। हम जानते हैं कि कोई भी राशि गुणा में अगर हो तो उसको बॉर्डर के इस पार बराबर के इस पार ले जाते हैं या उस पार ले जाते हैं, तो गुणा से भाग और भाग से गुणा हो जाता है। तो यहाँ गुणा में है तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा, -12/4। अगर इसको काटा जाए तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो यहाँ से a बराबर कितना आ रहा है, माइनस चिन्ह के साथ 3। तो a का मान कितना आ गया, -3। तो इस तरह से हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में सवाल नंबर 3 का जो 5वां पार्ट है, कहता है कि यदि gy py का एक गुणनखंड हो, यानी कि इनका जो शेषफल होगा वह कितना है, 0 है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, गुणनखंड है। तो y का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, y का मान। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है सवाल, क्योंकि y का मान तो कुछ है नहीं यहाँ, y का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आ जाएगा शेषफल प्रमेय से। a का मान यहाँ पे होना चाहिए सवाल में। तो a का मान आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय ये कहती है कि जिसका भाग देना है उसके चिन्ह को भूल के बराबर लगाइए। प्लस की संख्या है तो माइनस की संख्या, माइनस की होती तो प्लस की संख्या। उसके बाद कि जो आपका बहुपद दिया है उस बहुपद में जहां जहां आपको y मिलेगा उस y के जगह पे आपको कितना रखना है, -5। आइए रख लेते हैं। यहाँ से p -5 हो जाएगा बराबर -5 का यह स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू -5 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, a। अगला चीज बोल रहा है कि जो gy है py का क्या है, गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड है तो शेषफल कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और यहाँ पे -5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 5 से गुना कितना हो जाएगा, 10 और प्लस में कितना, a। तो यहाँ से 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 प्लस a, इधर बराबर में है 0। 35 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, a। तो 35 बराबर a कहें या a बराबर हम कितना कहते हैं, -35। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, -35। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा इस बुक में मिसप्रिंट किया हुआ है, y का मान पूछ रहा है, लेकिन y का मान यहाँ पे आपको नहीं बताना है। किसका मान बताना है, a का, जो कि कितना होगा, -35। तो इस तरह से आपका 5वां पार्ट कंप्लीट। तो देखिए आपका जो अगले क्रम में चौथा सवाल जो आपका है, कहता है कि यदि fx को x - 9 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है, 3x + 2 आता है, तो इसी बहुपद को इसी fx से x - 3 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए एकदम थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है। वह लॉजिक क्या है, यहां हम यूज करेंगे किसको, शेषफल प्रमेय को ही यूज करेंगे। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय यही कहती है कि जिसका भाग देना है, जिसका भाग देना है उसके बीच के चिन्ह को भूलकर, उसके बीच के चिन्ह को भूल करके कितना लगाना है, आपको बराबर लगाना है। माइनस का 9 है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लस का 9। तो x² बराबर अगर प्लस का 9 हो जाएगा तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, √9, और √9 का मान होता है 3। तो x का मान यहां से कितना आ गया, 3। अब आगे ये देखना है कि इसमें x का मान 3 आ रहा है। अगर इसमें हम दूसरे को ले लें, ये तो आपका फर्स्ट केस था। अगर दूसरे केस को ले लें, सेकेंड केस को, तो सेकेंड केस को जब लेंगे तो यहाँ x माइनस कितना दिया है, 3। अगर इसमें भी हम क्या लगाएंगे, शेषफल प्रमेय लगाएंगे। तो शेषफल प्रमेय से यहाँ भी क्या हो जाएगा, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय इसमें अगर लगा देंगे तो शेषफल प्रमेय यही कहती है कि बीच के चिन्ह को भूल करके बराबर लगाना है। अगर माइनस का 3 है तो क्या लिख देना है, प्लस का 3। तो यहाँ भी x का मान कितना आ रहा है, प्लस का 3। अगले क्रम में दिया है शेषफल। चूंकि यहाँ पे शेषफल प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ शेषफल बराबर कितना दिया है, शेषफल बराबर दिया है आपका 3x + 2। शेषफल बराबर कितना दिया है, 3x + 2। जहां पे फर्स्ट कंडीशन में भी आपका x का मान 3 आया, दूसरे भी कंडीशन में x का मान 3 आया। तो किसी भी समीकरण में x के मान को चाहे इस मान को 3 रख दें, चाहे इस मान को 3 रख दें, शेषफल कितना आएगा, बराबर ही आने वाला है। तो इस केस में भी शेषफल आपका इतना ही आएगा और इस केस में भी शेषफल आपका इतना ही आएगा। अब चूंकि x का मान रखना है, यहाँ पे शेषफल आपको बताना है, तो x का मान यहाँ पे जब आप रखेंगे कितना, 3, तो x का मान x बराबर 3
रखने पर। तो x बराबर जब 3 रखेंगे तो यहां से आपका जो शेषफल होगा, शेषफल बराबर आपका हो जाएगा 3x प्लस 2 है, तो यहां से x का मान कितना रखना है 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस का 2, तो 3 त्रिक का कितना होगा 9 और प्लस का 2 और 9 2 कितना होता है 11, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो आपका पांचवा सवाल है, कहता है कि fx को x स्क्वायर माइनस 16 से भाग जब किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 5x प्लस 3 आता है, तो x प्लस 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। तो आइए देखते हैं, अगर इस कंडीशन में हम लें, इस कंडीशन को अगर लें तो यहां हम क्या लगाएंगे, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से ये आपका है फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में आपको कितना दिया है x स्क्वायर माइनस 16 दिया है, तो शेषफल प्रमेय ये कहती है कि बीच वाले चिन्ह को जिसका भाग देना है उससे बीच वाले चिन्ह को भूलकर बराबर, अगर माइनस का 16 है तो प्लस का 16, प्लस का रहता तो माइनस का 16, यहां से x स्क्वायर इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का 16 और अंडर रूट का मान होता है 4। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे जब कभी भी हम अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होती है। कैसे, अगर हम 16 की बात करें तो 4 का वर्ग होता है 16, तो 4 का वर्ग अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 आएगा और माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा, 16 आएगा। इसलिए यहाँ हम चिन्ह का उपयोग करते हैं प्लस और माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का भी 4 हो सकता है, माइनस का भी 4 हो सकता है। अब यहाँ अगर इसके दूसरे केस में की बात करें, दूसरा केस अगर लें तो दूसरा केस कितना दिया है x प्लस 4, अगर इसमें हम क्या लगाएं, शेषफल प्रमेय, तो यहाँ पे हम अगर लगाएं शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय अगर इसमें हम लगाएंगे तो शेषफल प्रमेय ये कहती है कि बीच वाले चिन्ह को भूल करके आपको लगाना है बराबर, और प्लस का 4 है तो यहाँ पे आपको क्या उपयोग करना है, माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपका माइनस का 4 है और यहाँ भी आपका माइनस का 4 है और आपका शेषफल दिया हुआ है, शेषफल आपका दिया है 5x प्लस 3, यानी कि इससे भी भाग करने पर आपका शेषफल इतना ही आएगा और इससे भी भाग करने पर शेषफल इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों का मान माइनस 4 है। तो यहां पे हम रखेंगे x के जगह पे कितना, माइनस का 4, तो यहां लिखेंगे कि x बराबर माइनस का 4 रखने पर। तो x का मान अगर माइनस 4 रखते हैं तो यहां से आपका जो शेषफल है, शेषफल बराबर आपका है 5x प्लस 3, x के जगह पे हमें कितना रखना है, माइनस का 4, तो शेषफल यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस 4 प्लस 3, तो 5 चौका आपका 20 हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 20 और प्लस का 3। माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है, तो 20 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 17। चिन्ह बड़े का लेते हैं, बड़े का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहां से आपका जो शेषफल निकल रहा है वह कितना है, माइनस का 17, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका पांचवा सवाल कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर अभी तक आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पढ़ाया हुआ अगर मेरा समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।